बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने HRMS HED की प्रोफाइल में रिसर्च के टैब में कैसे डेटा एंट्री करना है। सबसे पहले आपके पास रिसर्च टाइटल है। जो भी आपकी रिसर्च थी उसका जो टाइटल था, आपके थीसिस का टाइटल, ड्यूरिंग स्टडीज़ आपकी रिसर्च हो सकती है, या आप एज टीचर किसी स्टूडेंट को रिसर्च करवा रही हैं, तो जो भी उसका टाइटल था वो आपने यहाँ पर लिखेंगे। नेचर ऑफ रिसर्च में आप लिखेंगे कि क्या ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी या आपकी सर्वे बेस थी, कोई आपका इंटरव्यू बेस था, तो उसमें आप लिखेंगे कि आपने किस तरह से किस किस्म की रिसर्च है ये। कैटेगरी एज़ पर HEC। अब HEC के कैटेगरी आप HEC की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका किस कैटेगरी में आती है, वो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्योंकि आता है तो ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से अगर आप सोशल साइंसेस में कर रही हैं, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है या जर्नलिज्म है, तो आप उसको ह्यूमैनिटीज़ में लिखेंगे, या आप HEC की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप फ़िज़िक्स में या केमिस्ट्री में करते हैं तो ये फ़िज़िकल साइंसेज इसकी कैटेगरी आ जाएगी। इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने रिसर्च किया या यूनिवर्सिटी में की है, आप उसका नाम लिखेंगे। स्पॉन्सर्ड बाय, अब आपकी रिसर्च पर किसने पैसा लगाया। अगर आपने खुद लगाया तो आप यहाँ पर सेल्फ लिख दें। अगर आपने और आपकी इदारे ने मिल के लगाया तो को स्पॉन्सर्ड बाय सेल्फ एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा। कंप्लीशन ईयर में जिस साल आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई थी आप वो लिखेंगे। टोटल ड्यूरेशन में जितना भी आपका टाइम लगा है, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या ईयर्स में 1 साल लगा है, 2 साल लगा है, आप वो एंटर करेंगे। इसी तरह से जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑब्वियसली आपने कोई रिसर्च की है, उसकी नतीजे में आपकी पब्लिकेशन हुई है, तो सेम मोर और लेस यही कैटेगरीज आपकी पब्लिकेशंस में भी हैं, वहाँ पर भी आप ऐसे ही डेटा एंटर करेंगे। एंड आखिर में आप सेव का बटन दबाएंगे। थैंक यू सो मच।